समाज का व्यवसाय आशीष जी, हमारी सारी आंगनबाड़ी सेविका दीदी, हमारे गांव के बुद्धिजीवी सुशील सिंह जी, सुरेंद्र पासवान जी, और खासकर इस प्रांगण में उपस्थित इस स्कूल में अध्ययनरत छात्रा। बाल विवाह के बारे में हम सब बहुत पहले से सुनते आए हैं, जानते भी हैं, लेकिन अफसोस यह है कि भारत का जो बाल विवाह का औसत दर है वो 23.3%। ये पूरे भारत का। आज अगर 100 विवाह होता है तो 23 सालियां जो है वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। परंतु उससे भी दुर्भाग्य में झारखंड की स्थिति है 32% आज भी झारखंड में बाल विवाह की श्रेणी के अंतर्गत विवाह का आयोजन भावी तरीके से किया जाता है। और सौभाग्य है कि सारे विवाहों के बारे में हम सबको गाँव में जानकारी रहती है। सर के द्वारा, आशीष के द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया कि बाल विवाह होने से क्या दुष्प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या क्या उसका दुष्प्रभाव है, इसको हम सभी आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं। शारीरिक रूप से कमजोर हो जाना, मानसिक रूप से कमजोर हो जाना, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाना, शैक्षणिक रूप से भी कमजोर हो जाना, जिनका विवाह जीवन का शिक्षा और लोगों किया जाता है। चलिए ससुराल चले जाते हैं, वहाँ कहता पढ़ के क्या करेंगे, और घरेलू जिंदगी में आते हैं उनके साथ अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो उसके साथ शारीरिक रूप से व्यवहार किया जाता है, मारपीट किया जाता है, शारीरिक यात्राएं भी की जाती है। सरकार का अभियान के रूप में इसको लेना पड़ रहा है। ये भी सोचने की विषय है कि हम लोग विकसित भारत में आगे बढ़ रहे हैं, 21वीं सदी का भारत है। उसके बाद भी बाल विवाह जैसे करता है, कानूनी अपराध के खिलाफ जागरूकता अभियान स्कूलों में, गांव में चलाने की जरूरत पड़ रही सरकार को। इसका एक मुख्य कारण है कि हम और आप अपने कर्तव्य के प्रति जो निर्वहन करना उसकी ईमानदारी से नहीं कर पा रहे। जानते हुए भी कुछ गाँव में उस बच्ची का या बाल विवाह हो रहा है, हम उसके लिए चुपचाप रह जा रहे हैं। डर से कारण क्या है कि अगर इस विवाह को, इसके बारे में हम किसी को जानकारी देंगे तो सामाजिक रूप से उस व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है कि गांव वाली भाषा में कि ये मेरे सामने बिगाड़ दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया। इसके कारण लोग आवाज उठाने से भी डरते हैं, प्रचार का भी प्रयास नहीं कर पाते हैं। परंतु सर ने बताया अगर आप बाल विवाह किसी का भी हो रहा है, आपका हो रहा है, आपके अगल बगल में हो रहा है, और आप उसकी जानकारी आप अपने नजदीकी थाने को भी दे सकते हैं, आप अपने ग्राम पंचायत को भी दे सकते हैं, आप इसकी सूचना टोल फ्री नंबर जो आपको मिलता है उस पर भी दे सकते हैं। आपकी पूरी जो जानकारी है पूरे गुप्त रखी जाती है। और यहाँ से मेरा एक आग्रह होगा, जो अभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं और अभी सातवें आने का समय भी चल रहा है, और इस खासकर आंगनबाड़ी सेविका दीदी को यहाँ बुलाने का एक मकसद क्या है कि आप अपने गाँव को, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र हर गांव में संचालित है, आप छोटे छोटे बच्चों की जब माँ के घर पे होते हैं उनसे लेकर जब 18 वर्ष तक होते तब तक आप उनको जानते हैं। और सचमुच से आप भी बीएलओ भी हैं। बीएलओ उनका आपका काम क्या है, जब 18 वर्ष से अधिक हो गए उनका पूर्ण होगा, उनका हम मतदाता सूची में नाम देंगे। तो जरूरत है हम सबको एक प्रयास करने का, और प्रयास एक गांव में पूरे मोहल्ले से, एक घर से किया जाएगा, तभी ये अभियान सफल होगा। हम यहाँ बैठे हैं, हम ये स्पीच देंगे, आप भी सुनिएगा, आप लोग भी सब जानिएगा, सब बताएंगे, और फिर भी अगर हमारे गांव में बाल विवाह होता है तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम फेल्योर है। 32% झारखंड की स्थिति है। दूसरा चीज, बाल विवाह सामाजिक कुप्रथा के साथ कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है, और उसमें सिर्फ शादी करने वाले उस केस में शामिल नहीं होते हैं। जिसका भी बाल विवाह होता है, जिसको जो कार्ड छापने वाला से लेके, जो पंडित जी चाहे जो भी धर्म से जुड़े होंगे, पूजा कराने वाले से, शादी कराने वालों से, उसमें टेंट, समियाना, साउंड, डेकोरेशन, जितने लोग शादी में उसमें जो शामिल होते हैं, सारे उस अपराध के श्रेणी में दोषी मान जाते हैं और उस केस का अभियुक्त होते हैं। सही है सर?
अगर उस पार्टी में जो शामिल हुआ ना विक्की घोष में, वो भी उस अपराध में दोषी है। ऐसा नियम है बाल विवाह कानून पॉक्सो एक्ट 2012, उसका ऐसा नियम है। और ये अधिकांश कहाँ है, थोड़ा सा जहाँ शैक्षणिक स्तर लिटरेसी रेट जहाँ कम है ना, बाल विवाह की प्रथा आज भी वहाँ बहुत अधिक है। हमारे पंचायत में अगर बात कीजिए तो मैडम का गाँव जो मांगे भी जहाँ पर साक्षरता का, या हमारे आप राजपुर में चले जाइए जहाँ पे शैक्षणिक स्तर या साक्षरता का जो स्तर वो कम है, बाल विवाह का रेशियो, जो परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं अब इससे धीरे आगे निकल रहे सोच से। अभी हाल फिलहाल एक मामला है कानून के प्रश्न, हम इस वर्ष में नहीं होना चाहिए, उसको हम प्रयास करके उनके घर भी गए हम लोग, धन्यवाद देंगे उस बेटी को जिसने इसके खिलाफ अपना बात को उचित मंच पर रखा, उनके घर भी गए। हाँ थोड़ा कठिन होता है, इसमें प्रॉब्लम भी सब कुछ प्रॉब्लम भी है। कारण क्या उनकी जानना कि बाल विवाह कोई शौक से नहीं कर देता ऐसा, कहीं का आर्थिक कमजोरी होती है परिवार का, और कहीं कहीं मेरा जो एक्टिविटी, मेरा रहन सहन लाचार होकर परिवार को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। ये उठाने का आप समझ रहे हो, पढ़ने की उम्र है, क्या हुआ कि पढ़ाई से हटके हम थोड़ा सा ट्रैक को चेंज क्या करेंगे आगे दूसरी दुनिया। ये बात जब उसी गार्जियन को पता चलता है, फिर गाँव में पता चलता है, तो माँ बाप को क्या झेलना पड़ता है, क्या सुनना पड़ता है, समाज को कितना प्रताड़ित करता है। फिर थक हार वो क्या करते हैं कि चलिए इसका शादी कर देंगे, मेरा इज्जत बच जाएगा। तो अगर बाल विवाह से हमें मुक्ति पाना है तो सबसे पहले हमें अपने आप में सुधार लाना होगा। हम ऐसा कोई कार्य न करें, ऐसे कोई कार्य में शामिल हम ना हो जिससे हमारे माँ बाप या हमारे परिवार को मजबूरन, नहीं चाहते हुए, कुछ परिवार में ऐसा है मजबूरन को अपना इज्जत बचाने के लिए समाज में, अपना सम्मान बचाने के लिए समाज में अपना बेटा और बेटी को मजबूरी में शादी कर देते हैं कि चली जाएगी या चला जाए कर देंगे तो इज्जत मेरा समाज में बच जाएगा। अभी बताइए सर 9th क्लास में 17 मोबाइल, वो कहाँ जा रहे हैं? अगर उनका मोबाइल को ऑन करके रख दिया जाए 1 घंटा तो बहुतों का हम आप जान सकते हैं। तो जब हम सुधर जाएंगे ना, अपना मेरा जो क्रियाकलाप अगर सुधर जाएगा तो मजबूरी में मेरा फैमिली बार बार नहीं करेगा। कुछ परिवारों के साथ है आर्थिक रूप से कमजोर होना, या 2 बेटियां 3 बेटी हो गए तो थोड़ा बोझ तले दब जाते हैं कि अभी एक बेटी नहीं करेंगे तो दूसरा बेटी का भी करना, दूसरा बेटी का भी करना, आज शादी हो गया है, पैसा रखिए। और अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे तो मेरा माँ बाप क्यों चाहेंगे बाल विवाह करना? बताइए, अगर किसी का 2 बेटी 3 बेटी है और वो बच्चे अच्छे से पढ़े, प्राइवेट सेक्टर में ही जाए या गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाए, आज आपके लिए तो पूरा खुला हुआ है। कहीं वैकेंसी है वहां पे आपके लिए आरक्षण है। अगर आपके लिए 30% के 50% पॉलिटिकल क्षेत्र में जाते हैं तो 50% का आपके लिए आरक्षण है। एजुकेशन में वहां भी आपके लिए आरक्षण है कि इतने सीटों महिलाएं आएंगी या लड़कियां ही आएंगी। तो आप लोगों से आग्रह होगा, मतलब रिक्वेस्ट होगा कि आप पढ़िए। सर ने बताया कि अभी आपको पढ़ना बहुत आगे जाना बोलना है, अपना एक्टिविटी को ठीक रखिए, मेरे परिवार को मजबूर ना होना पड़े। और अगर लगता है कई बार में हो रहा है तो आप उसकी जानकारी टोल फ्री नंबर पर भी दे सकते हैं, आप या वैसे जगह थाना में भी दे सकते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे सकते हैं। मजबूर मत बनिए और अपने परिवार को भी मजबूर मत बनाइए। और इसको रोकने के लिए सबको जागरूक होना, समय समय इसका अभियान चलाना होगा। आपसे आग्रह होगा मुझसे कि वैसा अगर कहीं अभी से लगे तो साथियों में उम्मीद है बात, तो आप लोग गुप्त तरीके से हम लोग पे बात को रखें, हम लोग उसमें जो उचित मंच है, उचित माध्यम है वहाँ रखेंगे। अगर एक बार में अगर हम लोग में सफल होते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, धीरे धीरे रुकवा सकते हैं हम लोग। तो सभी का सहयोग अपेक्षित है और किसी एक व्यक्ति से संभव भी नहीं है। और अपना गांव को
अगर ठीक एक लोग आते हैं अपनी पंचायत को रुकवाते तो हम लोग आने वाले समय में एक ओडीएफ घोषित कर रहे हैं कि मेरा पंचायत बाल विवाह मुक्त पंचायत है। विगत 2-3 वर्षों में कोई भी बाल विवाह नहीं हुआ, ऐसा हम लोग को सब देना है, रिटर्न में देना है हम लोग को, जिले को उपायुक्त महोदय को देना है कि इस पंचायत में एक भी बाल विवाह विगत वर्षों में नहीं हुआ है। उसके लिए तो हम लोग सख्त होंगे, हम लोग देख ही लें और पता चले कि बाल विवाह हो गया। तो सबको मेरा आग्रह होगा कि इसमें सहयोग कीजिए, टोल फ्री नंबर का उपयोग कीजिए। लगता है तो बगल में आपका थाना भी है, आपके स्कूल भी है, हम लोग भी आपके बीच में उपस्थित इस जो कुप्रथा है, सामाजिक कुप्रथा, कानूनी अपराध, इससे मुक्त कराने के लिए अपना अभियान के रूप में इसको हम लेंगे। जो आज से अभियान शुरू है लगातार ये अनवरत चलते रहेगा और समय समय पर हम अपने पंचायत क्षेत्र में होने वाले विवाहों का न्योता माने तो जाते ही है, अब जाके वहाँ थोड़ा सा उसके पहले एक बार रहेगा तो उसका इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी में पता चलेगा कि बाल विवाह की स्थिति में है तो हमको भी अगर लगेगा कि थाना के माध्यम से या बाल कल्याण विभाग के माध्यम से तो हम इसके लिए अभियान के रूप में लेंगे और अपने पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाने के लिए जो भी हर संभव प्रयास होगा हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। आप लोगों का अपेक्षित सहयोग अति आवश्यक है हम लोगों के लिए।